नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से लकार पढ़ रहे थे, अब उस लकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टॉपिक हमारे पास में चल रहा था दोस्तों लकार। ठीक है दोस्तों, ये जो लकार जो टॉपिक था, इस लकार टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो लकार जो थे मुख्य रूप से कितने होते हैं दोस्तों? 10। लकार कितने होते हैं? 10। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल इन लकारों के बारे में पढ़ा, ये 10 लकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने उनको निकालना सीखा, और ये कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोगों ने अलग से निकाल करके देखा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये लकार होते हैं, इन लकारों के अंदर धातु रूप चलते हैं, अर्थात धातुओं के रूप बनाए जाते हैं। अपन कहें अपनी भाषा के अंदर जैसे क्रिया जो होती है, उन क्रियाओं का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, अर्थात एक तो परस्मय पद की और एक आत्मनेय पद की। तो दोस्तों हम लोगों ने जो तिङत प्रत्यय पढ़े थे उसमें हम लोगों ने दो भाग बनाए थे, परस्मय पद और आत्मनेय पद। तो सबसे पहले हम लोग परस्मय पद की जो धातुएं बनती है, अर्थात परस्मय पद की धातुओं को कैसे बनाया जाता है और वो कौन कौन सी होती है, उनके बारे में अपन लोग यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में परस्मय पद की धातुएं रहेगी, और इन धातुओं के अंदर हम लोग पहली धातु लेंगे दोस्तों पट धातु। कौन सी धातु लेंगे? पट धातु। ठीक है दोस्तों, तो परस्मय पद के अंदर पट धातु अपन लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो पट धातु है, अब ये बनाएंगे किस में? वो चलेगा दोस्तों हमारे पास में लकारों के अंदर, अर्थात इसके रूप बनाएंगे। अब रूप बनाएंगे तो अर्थात हमारे पास में दो प्रकार की धातुएं आ गई, एक तो आ गई परस्मय पद की और एक आ जाएगी अपने पास में आत्मनेय पद की। आत्मनेय पद की दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखो परस्मय पद के अंदर कितने लकार चलते हैं? 5। और आत्मनेय पद में कितने लकार चलते हैं? 5। तो 5 और 5 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 10 लकार हो जाते हैं। तो आज हम लोग परस्मय पद में चलने वाले जो 5 लकार है, उन 5 लकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो परस्मय पद की जो 5 लकार हैं, उसको जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंतर्गत निकाला था, तो वो 5 लकार कौन कौन से थे, पहले तो उनके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, वो 5 लकार थे हमारे पास में लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। इस प्रकार से हमारे पास में 5 लकार हम लोगों ने कल परस्मय पद के अंदर बनाए थे, और इसका हम लोगों ने हिंदी अर्थ भी निकाला था। जैसे कि लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है। ये जो लकार है वो कौन से समय के लिए, कौन से काल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास में आता है लट लकार, वो कौन से काल के लिए? वर्तमान काल के लिए। लोट लकार जो होता है वो किसके लिए? आज्ञार्थक जो शब्द होते हैं उनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लिट लकार। लिट लकार जो होता है वो भविष्यत काल के लिए। लंग लकार जो होता है वो होगा भूतकाल के लिए, और विधिलिंग लकार जो होगा वो किसके लिए? चाहिए के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो मेथड था, ये जो 5 जो लकार थे, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की। लेकिन इन्हीं के संयोग से हमारे पास में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रूप बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जैसे कि हम लोगों ने लकार निकाले और इनका अर्थ भी निकाला, ये सब के सब ये 5 जो लकार है, ये 5 लकार कौन सी धातु कहलाती है, अर्थात कौन से किसमें, कौन सी में चलते हैं? परस्मय पद के अंदर चलते हैं, ऐसा अपन लोग कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोगों को जब अपने को परस्मय पद जो धातुएं याद करनी है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको अपने को सीरियल से याद करना होगा। सीरियल का मतलब हो गया कि लट लकार, सेकंड कौन सा? लोट, अर्थात अपने पास में इन तीनों में से कोई सा नहीं आना चाहिए। अपने को एक सीरियल बनाना है। अपन लोग अपने अकॉर्डिंग कैसा भी सीरियल बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सीरियल बनाया लट, लोट, लिट, लंग, विधिलिंग। ऐसे अपने को एक सीरियल तैयार कर लेना है, क्योंकि सीरियल तैयार करते हैं तो एग्जाम में आने वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमसे गलत नहीं होंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे उसके अंदर। कारण क्योंकि हम लोगों को वो सीरियल से याद रहेगा, वो सीरियल से याद रहेगा तो 100% हम लोग उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और अपना आंसर राइट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में जैसे कि पहला जो लकार है, उस पहले लकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहला लकार निकल करके आता है दोस्तों
लट लकार। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लट लकार था वो किस अर्थ के लिए चल रहा था? वर्तमान काल के अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी लकार पढ़ना हो तो अपने को इसका एक फॉर्मेट यानी कि इसकी एक सारणी बनानी होती है। अब वो सारणी अपने को तैयार करनी होगी। जैसे वचन, सबसे पहले हम लोग बात करें वचन। देखिए दोस्तों, लकार जो होते हैं उन लकारों के अंदर अपन लोग कहें कि जो जैसे धातु रूप जो हम लोग बनाते हैं उनके अंदर 3 वचन होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें एक वचन, दूसरा होगा दोस्तों द्विवचन और अंत में होगा बहुवचन। ऐसे हमारे पास में 3 वचन निकल करके आते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम कभी भी ये लकार बनाएंगे तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके अंदर प्रयोग करते हैं किनका? पुरुषों का, अर्थात पुरुष। ये पुरुष भी कितने होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों। जैसे पहला निकल करके आता है प्रथम पुरुष, दूसरा होगा दोस्तों मध्यम पुरुष और तीसरा होगा अपने पास में उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3 पुरुष और 3 ही वचन निकल करके आते हैं। ये सारणी अपने को याद करनी होगी। अब देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे पास में पुरुष। इन पुरुषों के बारे में अपन आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने धातु रूप यानी कि लकार प्रारंभ कर दिया है तो सबसे पहले अपन लोग इनको बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परस्मै पद की धातुओं के अंदर कौन सा लकार उपयोग में लिया जा रहा है? लट लकार। ठीक है दोस्तों, आगे लोट लकार, लिट लकार, लं लकार और विधिलिंग लकार। इनमें आने वाले जैसे कि वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होंगे? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनको हम लोग बनाना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले हमारे पास में इसका हम लोग रूप बनाए तो हमारे पास में इसका रूप बनेगा सबसे पहले पठती, फिर बनेगा दोस्तों अपने पास में पठतः, फिर बनेगा दोस्तों पठन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति। अर्थात प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? पठती, पठतः, पठन्ति। नेक्स्ट मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हमारे पास में रूप बनेगा इसका पठसी, पठतः, पठत। दूसरा कौन सा बनेगा दोस्तों? पठसी, पठतः, पठत। और बच गया हमारे पास में उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में हमारे पास में रूप बनेगा पठामी, पठावह और लास्ट में बनेगा दोस्तों अपने पास में पठामह। इस प्रकार से हमारे पास में लट लकार बनकर के तैयार हो जाता है और उसका रूप होगा जैसे कि लट लकार वर्तमान काल के अर्थ के लिए, और उसका रूप बनता है, आपको भी अपने मन के अंदर बोलते रहना होगा, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना जहां पर ये विसर्ग आ रहे हैं इन विसर्गों का स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं से ही संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहीं पर है हमारे पास में एक क्वेश्चन, पठतः विसर्ग लगा हुआ है, एक आ जाएगा पठत जिसके साथ में विसर्ग लगा हुआ नहीं है। और ऐसा ही क्वेश्चन बन करके आ जाए कि पठ धातु मध्यम पुरुष द्विवचन रूपम किम, पठ धातु मध्यम पुरुष द्विरूपम किम, अर्थात वहां पर ये दोनों ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। उस समय हम लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार विसर्ग था या नहीं था। मैंने देखा था कि विसर्ग नहीं भी था और एक जगह देखा था कि विसर्ग है भी, तो वहां पर है कौन सा? तो वहां पर हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनके बारे में 100% आप लोग ध्यान में रखोगे। और ये जो मैंने आप लोगों को इतना बताया, पठती, पठतः, पठन्ति, ये जो मैंने रूप बताया, इन रूपों को कम से कम जैसे डेली का एक लीजिए और एक लेकर के उनको कम से कम 5 बार या 10 बार उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले परस्मै पद के अंदर पहला लकार लट लकार। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद में हम लोग प्रारंभ करते हैं सेकंड, यानी कि आज्ञार्थक। कौन सा लकार है? लोट लकार है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में
सेकंड नंबर का लकार निकल करके आता है और सेकंड नंबर का लकार हमारे पास में है लोट लकार। कौन सा है दोस्तों? लोट लकार। और लोट लकार जो है वो कौन से अर्थ के लिए? आज्ञार्थक शब्द के लिए, आज्ञार्थक जो शब्द होंगे उनके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर का फॉर्मेट वो का वही रहेगा। इसके अंदर भी लोट लकार में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी हमारे पास में वो के वही रहेंगे, 3 पुरुष रहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें रूप कैसे बनेगा अब वो देखना है दोस्तों अपने को। देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपने पास में रूप बनता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु। फिर आता है दोस्तों अपने पास में पठ, पठतम, पठत। फिर आएगा दोस्तों अपने पास में पठानी, फिर आएगा पठावै और फिर लास्ट में आ जाएगा अपने पास में पठा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में सेकंड नंबर का लकार निकल करके आता है कौन सा? लोट लकार। और लोट लकार कौन से अर्थ के लिए, अर्थात कौन से शब्दों के लिए? आज्ञार्थक शब्दों के लिए। और इसके अंदर वही 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष वही होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमारे पास में इसका रूप बनता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावै, पठाम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में लट लकार आया और उसके बाद में हमारे पास में निकल करके आया लोट लकार, अर्थात हमारे पास में 2 लकार निकल करके आ जाते हैं। तो पहला तो था पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठानी, पठावह, पठामह। और दूसरा लकार जो हमारे पास में आया वो था पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावह, पठाम। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में 2 लकार। अब परस्मय पद के अंदर ही तीसरे नंबर का लकार कौन सा? लिट लकार। अब हम लोग लिट लकार के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सीखते हैं। हाँ, एक बार चला ले। काट लेना ना, एक बार हुआ तो काट लूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरे नंबर का निकालते हैं लिट लकार। तो कौन से अर्थ के लिए? भविष्य काल के अर्थ के लिए। तो हमारे पास में तीसरे नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों लिट लकार। और लिट लकार कौन से काल के लिए? भविष्यत काल के लिए, भविष्यत काल के लिए। ठीक है दोस्तों, इस लकार के अंदर भी हमारे पास में वही प्रक्रिया रहेगी, वही 3 वचन रहेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वही हमारे पास में 3 पुरुष रहेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर रूप बनेगा कैसे, अब उसके बारे में अपन लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। इसमें हमारे पास में रूप बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारे पास में रूप बनेगा और वो रूप होगा इसका पठिष्यति। दूसरा होगा इसका दोस्तों पठिष्यतः, पठिष्यतः। और तीसरा होगा दोस्तों इसका, यानी कि बहुवचन होगा इसका पठिष्य, या थोड़ी देर के लिए मैं रब कर देता हूं दोस्तों यहां पर शयंती। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपने पास में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। किसमें बना दोस्तों?
प्रथम पुरुष के अंदर, अर्थात प्रथम पुरुष में रूप बनता है किसका? लिट लकार का। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपने पास में पठिष्यसि, फिर आएगा पठिष्यथः, फिर आएगा दोस्तों अपने पास में पठिष्यथ, फिर आता है दोस्तों अपने पास में पठिष्यामि, फिर होगा दोस्तों अपने पास में पठिष्यावः, और अंत में होगा हमारे पास में पठिष्यामः। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में तीसरे नंबर का पॉइंट निकल करके आया लिट लकार, यानी कि किसका? भविष्यत काल का, और भविष्यत काल के अंदर इसका रूप बनता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से हमारे पास में तीसरे नंबर का पॉइंट निकल करके आता है लिट लकार, और हम लोगों ने अब तक 3 लकारों को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों इन 3 लकारों को अपने को फिर से एक बार रिवाइज करना होगा, बोलना होगा, और ये रूप बनता है लट लकार से प्रारंभ करना है। आपने जो अपनी कॉपी के अंदर जो लिखा है उस कॉपी के अंदर अपने को देखते हुए बोलते रहना होगा, और वो होगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। फिर सेकंड नंबर पे हम लोगों ने लिखा था पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठामः। और अब हम लोगों ने लिखा था पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं 4th नंबर का पॉइंट, और वो कौन सा है दोस्तों? लंग लकार। अब यहां पर अपन लोग लिख लेते हैं, जैसे कि 4th नंबर का लकार जो आता है वो कौन सा होगा? लंग लकार। और ये लंग लकार जो है वो कौन से अर्थ के लिए दोस्तों? भूतकाल के अर्थ के लिए। किसके अर्थ के लिए? भूतकाल के अर्थ के लिए। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में रूप कैसे बनता है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में रूप बनेगा अपठत, ध्यान रखना हलंत किया है मैंने, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपठः, फिर आएगा अपने पास में अपठतम, फिर आएगा अपठत। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो लिखा था उसके नीचे हलंत, और यहां पर मैंने कोई हलंत नहीं लगाया, तो यहां से कोई क्वेश्चन निकल करके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। उत्तम पुरुष अपठम, अपठावः, और अंत में आ जाता है दोस्तों अपने पास में अपठामः। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला कौन सा लकार? लंग लकार, यानी कि कौन सा काल? भूतकाल। और उसके अंदर प्रक्रिया वो की वही रही, जैसे कि वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही 3 पुरुष रहे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके अंदर रूप जो है वो कैसे बन रहा है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावः, अपठामः। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये रूप अर्थात लंग लकार का रूप तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोगों ने कितने निकाल लिए? 4। अब बच गया हमारे पास में एक लास्ट का, और वो है हमारे पास में कौन सा दोस्तों? विधिलिंग लकार। कौन सा लकार है दोस्तों अपने पास में? विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार जैसे कि हम लोग बात करें विधिलिंग, विधिलिंग लकार 5वें नंबर का, और ये कौन से अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहा था दोस्तों? चाहिए शब्द के अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। इसके अंदर भी हमारे पास में 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। और इसके अंदर जो रूप बनेगा वो बनता है हमारे पास में पठेत, पठेताम, पठेयुः,
पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेतम पठेत, पठेयम पठेवः, और अंत में आ जाएगा दोस्तों अपने पास में पठेवः। तो इस प्रकार से हमारे पास में विधिलिंग लकार का रूप चलता है। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवः पठेवः। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले परस्मै पद की धातुओं के अंदर ये 5 लकार। इनको हमको सीरियल से ही याद करना होगा दोस्तों, तब जाकर के हमको ये चीजें याद रहेगी। जैसे कि हम बात करें, चर्चा करें, सबसे पहले लट लकार, दूसरा लोट लकार, लिट लकार, लं लकार और विधिलिंग लकार। अब उसको रूप में तैयार करना है, याद करना है, तो अपने को सीरियल बना करके रखना है और सीरियल के अकॉर्डिंग अपने को याद करके रखना होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को भी शायद याद हो तो आपको कंटिन्यू बोलना है, और याद नहीं हो तो जहां पर आप लोगों ने राइटिंग किया अर्थात लिखा है, नोट्स बनाए, तो उसको देख करके साथ में बोलते रहेंगे। पठती पठता है पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावह पठामह, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावह पठामह, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठावः अपठामः, पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेवः पठेमः। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि इनको जब कभी भी आप लोग याद करो तो स्पेशली ध्यान रखना, एक तो विसर्ग का। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये जो मैंने हलंत लगा रखा है, इन हलंत वर्णों का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं से संबंधित ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पठेताम, एक लिखा हुआ है पठेतम। अब ये शब्द हमारे सामने दे देगा वहां पर एग्जाम के अंदर, तो हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारा वहां पर क्वेश्चन गलत निकल जाता है। इसलिए दोस्तों इन चीजों को आप अच्छे से याद करके रखें। ये जो मैंने आप लोगों को बताया परस्मै पद की जो धातुएं हैं, इनको आपको 100% याद करना ही होगा। यदि ये याद नहीं है तो दोस्तों याद करना भी मत, क्योंकि इन्हीं से ही सभी रूप तैयार होते हैं। यदि ये याद नहीं हुआ तो कुछ भी याद नहीं होगा, यदि ये याद हो गया तो सब कुछ तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक बताया। एक धातु होती है दोस्तों अपने पास में भू धातु। कौन सी धातु होती है? भू धातु। भू धातु को हम लोग परिवर्तन करते हैं भाव के अंदर। किस पे परिवर्तन करते हैं दोस्तों? भाव के अंदर। अब हम लोगों को ये 5 लकारों में इनका उपयोग करना है। जैसे कि लट लकार, पठती पठता है पठंती, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? भवती भवता है भवंती, वो का वही रूप बन रहा है। तो हमको 100% ये याद करना है। और आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने नोट्स लिखे हैं और कुछ भी किया है, तो आप लोगों को ये भू धातु आपको अपनी कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करनी है, बार बार याद करना है। इसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल्स को आप लोगों को हल करने होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए चैनल के माध्यम से अभी प्रेजेंट में 10th क्लास की एक क्लास प्रारंभ की गई है, और वो भी मैथ क्लास। देखिए दोस्तों, ये इसका कारण ये था कि जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद में 10th क्लास की मैथ की एग्जाम लगने वाली है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड निकल करके आ रही थी। और मेरे पास में कम से कम 30-40 ऐसे फोन भी आए, और जो सर थे योगी जी सर, उन्होंने भी मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चों के बहुत ज्यादा डिमांड निकल करके आ रही, तो क्या मैं आपके चैनल के ऊपर ऐसा वीडियो बना करके उन बच्चों तक पहुंचा सकता हूं। तो दोस्तों भाई मेरा प्रयास ये है कि मैं थोड़ी सी सेवा कर सकूं। ठीक है दोस्तों, और इसी वजह से मैंने सर को यहाँ पर बुलाया और उनकी क्लास ली, और उन 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट थे उनके पास में मैंने ये चीजें पहुंचाई। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट मंडे तक, मैं दावा करता हूं नेक्स्ट मंडे तक आपके पास में इसी चैनल के ऊपर बेस्ट टीचर के द्वारा, यानी कि योगी जी सर के द्वारा ही आपके पास में मैथ की क्लास पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों,
यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।